हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है। उसमें हम समझेंगे लीफो मेथड को। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो लीफो मेथड को समझने से पहले हम लीफो का फुल फॉर्म जान लेते हैं, जिसको आप बोलते क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स बाद में आना, पहले जाना। इसका मतलब ये है कि जो भी मटेरियल आप पहले लास्ट में परचेस करते हैं, उसको पहले इशू करते हैं। तो हमें लास्ट परचेस को यूज़ करना है इशूड यूनिट्स के लिए। इशूड डेट को ध्यान देना आपको। इशूड डेट से पहले जो परचेज है उसको यूज़ करेंगे, और परचेस डेट की जो लास्ट परचेज है उसको हम इशू के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों समझ गए आप। इशू डेट से पहले वाला परचेज होना चाहिए या फिर लास्ट परचेज होना चाहिए। क्लियर। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू जो मैं बात बोल रही हूँ कैसे आप उसको फॉलो करेंगे। बाकायदा टेबल बना करके भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1 अप्रैल की, ठीक है, 1 अप्रैल को हम मान लेते हैं कि कुछ ओपनिंग स्टॉक या बैलेंस ऑफ यूनिट्स पहले से अवेलेबल थी 200 रुपीज़ की। 200 यूनिट्स आपके पास थी 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 200 रुपीज़ की। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि 2 अप्रैल को परचेज़ भी कर लिया होगा आपने, कुछ यूनिट्स परचेज़ की होंगी, मान लेते हैं 300 यूनिट्स परचेज़ की 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 600 रुपीज़ की टोटल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फिर से कि 5 अप्रैल को आपने क्या किया, फिर से परचेज़ कर लिया। 5 अप्रैल को फिर से परचेज़ किया, कितने यूनिट्स, 200 यूनिट्स, कितने रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 600। ठीक है, 200 यूनिट्स फिर से आपने परचेज़ की 5 अप्रैल को। अब हम बात करते हैं कि आपने क्या किया कि 6 अप्रैल को आपने इशू की हुई हैं यूनिट्स को, इशूड किया है। 6 अप्रैल को आपने इशूड कर दिया। कितनी यूनिट्स इशूड करनी थी आपको, 400 यूनिट्स। ठीक है, कितने यूनिट्स इशूड करनी थी, 400 यूनिट्स, इस तरीके से। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। अभी हम इसको करेंगे सॉल्व, और मैं सिर्फ आपको अमाउंट फाइंड आउट करना बताऊंगी कि अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो जो टेबल बनती है उसमें एक रिसिट साइड होता है, उसमें क्या होता है आपका डेट, क्वांटिटी, अमाउंट होता है। देन पे आपका फिर होता है इशूड का कॉलम। ठीक है, फिर बैलेंस ऑफ यूनिट्स का कॉलम होता है। आप उसके अकॉर्डिंग भी हम समझेंगे, इलस्ट्रेशन भी समझाऊंगी, क्वेश्चन भी करवाऊंगी, लेकिन पहले हम अमाउंट को फाइंड आउट करना सीख लेते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे आप इसे सॉल्व। इशूड की बात करते हैं। ठीक है, आपको इशू कितनी करनी है, 400 यूनिट आपको 6 अप्रैल को इशूड करनी है। तो 6 अप्रैल से पहले वाला परचेज देखना है आपको। 6 अप्रैल को इशूड करना है, तो 6 अप्रैल से पहले कौन सा परचेज हुआ ये है ना। 5 अप्रैल को परचेज़ किया था, 5 अप्रैल को। अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास तो अब मटेरियल तो बहुत है, ये ओपनिंग मटेरियल भी है, फिर ये 2 अप्रैल का परचेज क्वांटिटी है, फिर ये है। लेकिन हमें क्या करना है, परचेज डेट में से सबसे लास्ट परचेज को लेना है और इशू डेट से पहले वाला परचेज लेना है। ये ध्यान रखिएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, तो इशू डेट से पहले वाला परचेज है ये वाला, तो हम इन यूनिट्स को इशू करने के लिए इस क्वांटिटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इशूड यूनिट्स। इसमें से हम सबसे पहले कितने यूनिट्स हम इशू कर सकते हैं, 200, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट परचेज है उसमें सिर्फ 200 यूनिट्स ही गिवन है 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो हम इतना ही तो कर पाएंगे ना इशूड। ठीक है, अभी भी जो इशूड यूनिट्स थी यहाँ पर 200 हमें और इशू करनी है। अभी सिर्फ हम 200 ही कर पाएँ, तो अब इस जो 200 यहाँ पर और इशू करनी है उसको कहाँ से आप यूज़ करेंगे, इस लास्ट परचेज वाले के बाद में जाइए। ठीक है, पहले जाइए। तो 2 अप्रैल को आपने ख़रीदा था 300, तो अब आप इसको यहाँ से बाकी को इशू कर देंगे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ओके, आ गया समझ में, आ गया होगा समझ में आपको। पहले हमने लास्ट परचेज को यूज़ किया, फिर जब हम पूरा इशूड नहीं कर पाए हैं तो हमने उससे पहले वाले परचेज की यूनिट्स को यूज़ किया इशूड के लिए। क्लियर। अब अगर कोई पूछे कि क्लोजिंग यूनिट्स या बैलेंस ऑफ यूनिट्स कितनी बच गई होंगी, तो आप क्या करेंगे। सपोज़ ये आपका बैलेंस का कॉलम है, ये क्या है आपका बैलेंस वाला कॉलम है।
तो यहाँ पर तो इन यूनिट्स में से तो कुछ भी नहीं बचा आपके पास, ये 200 की तो 200 आपने पूरा पूरा यूज़ कर लिया। लेकिन अगर बात करते हैं ये वाली जो 2 अप्रैल का परचेज़ था, इसमें से 200 आपने इशू किया था, तो 100 यूनिट्स अभी भी इसकी क्या हो गई हैं, बच गई हैं आपके पास 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो कितना हो जाएगा ये 200। ओके, और अगर हम ओपनिंग स्टॉक को देखें तो ये ओपनिंग स्टॉक पूरा बचा हुआ है 200 यूनिट्स 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 200 रुपीज़। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास जो क्लोजिंग यूनिट्स बच गई हैं, अमाउंट जो है क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है आपका 400। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल था ताकि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अमाउंट को, और इशूड करते टाइम किन यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं लीफो मेथड में। तो लीफो मेथड में हमेशा ध्यान रखिएगा, इशूड डेट को ध्यान दीजिएगा तो आपको आसानी होगी। इशूड डेट से पहले वाला परचेज़ हम यूज़ करेंगे अगर वो यूज़ नहीं हुआ है तो इससे पहले वाला परचेज़ क्या था, 5 अप्रैल को था, तो पहले हमने इसको इशू किया। जब यहाँ से भी हमारी पूरी इशूड यूनिट्स फुलफ़िल नहीं हुई तो हमने इससे पहले वाला परचेज़ यूज़ किया 300। अगर यहाँ पर भी कम पड़ता तो हम इसको यूज़ करते, ठीक है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई है। तो अब आपका ये जो यूनिट्स आप देख रहे हैं ये बैलेंस ऑफ यूनिट्स हैं जो कि आपकी क्लोजिंग यूनिट्स कहलाएंगी, और इसका अमाउंट आएगा 400 रुपये। ठीक है, तो इसी तरीके से लीफो मेथड को फॉलो करते हुए हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। बाकायदा टेबल बनती है तो टेबल के थ्रू मैं समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इलस्ट्रेशन डिस्कस करूंगी ताकि आपको आसानी से चीज़ें और क्लियर हो जाए। मुझे यकीन है मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।